यहाँ क्या हुआ, हमने कंटेंट के अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर लगा लिया, सेकंड वाले कंटेंट के अंदर भी कंटेंट प्लेस होल्डर लगा लिया। देन हमने एक कंटेंट पेज जो है वो बनाया। कंटेंट पेज बनाया तो कंटेंट पेज के अंदर कोई भी मास्टर कंटेंट का टैग नहीं था। उसकी रीजन ये थी कि उसमें कोई कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं था। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये करना कि जब मास्टर पेज बनाएंगे, मेन मास्टर, उसके बाद सब मेन बनाएं, उसके बाद उसमें ये वाले टैग पहले ऐड कर लें, उसके बाद कंटेंट का टैग ऐड करें, तो ये आपको बना के वो दे देगा ऑटोमेटिकली, आपको फिर ये बनाने नहीं पड़ेंगे। हमने इसके अंदर ये लिख दिया कि आई एम अ कंटेंट। जब इसको रन किया तो ये नजर, यहाँ इसमें जो भी चीज लिखेंगे पेज लेवल के ऊपर, सी एस एस या सॉरी HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट, वो जाके प्लेस होगी यहाँ, और ये वाला प्लेस हो जाएगा मास्टर के हेड के अंदर यहाँ। तो बेसिकली हर चीज एट द एंड जाके मास्टर के अंदर एम्बेड होगी। ये आपका मास्टर पेज था, चैप्टर इसी पे कंप्लीट होता है। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बताएं। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, उसके बाद भी अगर कोई क्यूरी होगी तो देन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लास्ट थिंग जो थी आज की वो ये थी कि मैंने कहा था प्रोजेक्ट टाइटल। तो CRGR आपके पास कोई टाइटल सबमिट हुए हैं अभी तक? यस सर, एक स्टूडेंट करवाया सिर्फ। ठीक हो गया। हनान बच्चे आपके पास कोई? सर 2 बच्चों ने करवाए हैं, 3 कर लें सर। ठीक हो गया। अच्छा, इनको ना आप फिर भी CR एंड GR आप दोनों ना थिंकिंग रखना, ये ना हो कि वो मैं पहले बॉयज में से आया या पहले फीमेल्स में से आया। तो अभी तो 2-3 है, अभी डिस्कस नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक होपफुली कुछ और आ जाएंगे, तो देन मैं 1 बाय 1 हर टॉपिक को जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे कि ये। सर वैसे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि यानी वेबसाइट में ये चीजें लाजमी होनी नहीं चाहिए, या वैसे कोई मैं नहीं नहीं, सिस्टम भी कोई बना सकता कोई कोई नहीं है उसमें। ये नहीं है कि मैंने कोई ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें ये वाला कंट्रोल हमने पढ़ा है तो ये जरूर यूज हो, या ये नहीं पढ़ा तो ये यूज नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल दी थी कि कोई रिजर्वेशन सिस्टम ले लें, कोई शॉपिंग कार्ट ले लें, मेडिकल स्टोर ले लें, लाइब्रेरी ले लें, स्कूल मैनेज सिस्टम, एग्जाम सिस्टम, HRM, जो भी सिस्टम आपको नजर आता है ना, जो भी वेब में बन सकता है, जो भी टॉपिक आप वेब में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए ले सकते हो ना, वो इधर भी ले सकते हो। ठीक है, वो किसी लेवल का ठीक भी हो हो गया। सकता है, उसमें नहीं है। आप एक दफा कर लें, देन डिस्कस करेंगे उसको इंशाल्लाह। और अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बूटस्ट्रैप करेंगे, एंड लास्ट वाली क्लास में हम लोग पेपर पैटर्न क्या होगा और जो चीज़ें रह जाएंगी या कोई टॉपिक रिवाइज करना है, ये इस तरह का कुछ वो करेंगे। और देन कोशिश करनी है कि जब मिड हो जाए तो फर्स्ट क्लास में आपके पास SQL सर्वर इंस्टॉल हो। SQL सर्वर सर में जी डेटाबेस किस हद तक इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसमें कितना डायनामिक हो, मतलब कि या स्टैटिक हो या कंप्लीट डायनामिक हो डेटाबेसेस। प्रोजेक्ट? यस सर। सर जो प्रोजेक्ट बनेगा मैं पूछूं किस हद तक डायनामिक होना चाहिए? बच्चे 100% डायनेमिक होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, और वो मैं गाइड करता रहूंगा किस तरह चलना है। हम इस तरह नहीं करूंगा मैं कि आपको एक टाइटल दे दिया और फिर पूछा ही नहीं कभी भी। मैं वीकली बेसिस के ऊपर पूछा करूंगा कि हाँ जी आपका क्या हुआ, कहाँ तक कर लिया। सबमिशन भी इसी तरह होगी, हर 2 वीक बाद आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होगा मुझे। तो इस तरह है, डिफरेंट फेजेस होंगे उसके। सर जी जो असाइनमेंट सबमिट की है वो एक आध स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा लैपटॉप का इशू था कि अगर आप 2 बजे तक टाइम कर दें। एक स्टूडेंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर। ठीक हो गया, सर मेरा मैं इसको रात को बंद कर दूंगा 8-9 बजे, 9 बजे तक आप सबमिट करवा दें। ठीक है, सर मेरा भी ओके सर, थैंक यू सर। आपका क्या इशू है? सर लाइट नहीं है ना गांव में, तो इस वजह से लैपटॉप तो अभी तो सेम मतलब किसी और के मोबाइल में यू बच्चे अब डाल के ये क्लास मैंने तो दे लिया। बात सुने ना, मैंने कोई एक दिन तो दिया नहीं है, ये तो काफी। वो तो है सर, बिल्कुल। हाँ जी, वो बिल्कुल आप सर, आप अपने बिहाफ पे सही कह रहे हैं सर। एडिक तो हमारा ही है, लेकिन अब क्या किया जाए सर।
करना है, क्या किया जाए, मतलब करें इसको। गांव में नहीं लाइट तो घंटा कहीं और चला जाया करें, गांव से बाहर चले जाएं। बच्चे पढ़ने के लिए तो पता नहीं क्या करना पड़ता है। आप यूनिवर्सिटी भी तो आते ही थे ना आप, तो कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ लाइट है। यस सर। एक बना लें, अपना शेड्यूल बना लें कि मैंने लाइक 12 से 2 बजे तक दोपहर को फलां जगह पे जाना है और मैंने वहां जाके ये टास्क करके आना है। डेली ना भी करें, एक दिन छोड़ के एक दिन चले जाएं तो फिर भी हो जाता है। वीक में 2 डेज चले जाएं तब भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैनेज करें सर आप। ये कंटेंट वाला कोड दिखा दें। मैं ना ये शेयर कर दूंगा फाइल्स ना। मैं ये फाइल वन ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा। सर हाँ जी। सर वो एक क्वेश्चन था सर, जब हमारे पास दो मतलब मास्टर पेज हैं, जिस तरह बी ए मेन मास्टर और सब मास्टर है, हम्म। तो अब जो सी एस एस की क्लासेस और जो मतलब स्क्रिप्टिंग होगी सारी, तो वो तो सारी सब मास्टर में आएगी ना, फिर वो एम्बेड होगा मेन नहीं, मास्टर में। आप आपकी मर्जी है ना, आप उसको मेन मास्टर में लिख दें। अच्छा सर, मतलब मर्जी है अपनी। मर्जी है आपकी। अच्छा सर हमारा जो मिड है ना, ये एमसीक्यू बेस्ड है सारा। हाँ जी। सर इसके बाकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, हमारी प्रोजेक्ट्स कितने मार्क्स का होगा, और फाइनल जो है 30 मार्क्स का मिड है, 30 मार्क्स का फाइनल है। एंड प्रोजेक्ट की मिनिमम वेटेज 25 मार्क्स होगी और मैक्सिमम 30 मार्क्स होगी। तो वो जो 30 सर मार्क्स मेरा वो जो 30 मार्क्स होगी ना, वो कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स होगी, उसमें ये होगा कि 20 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का वाइवा मैं लेता हूँ, वो प्रोजेक्ट के अंदर से ही होता है। उसमें कोर्स से भी मैं पूछ लेता हूँ कई दफा कि भाई हाँ जी ये बताएं प्रोजेक्ट। एंड क्योंकि प्रोजेक्ट की चेकिंग ये नहीं है कि आपने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया और मैंने ले लिया। मैं तो उसका कोड भी ओपन करके पूछता हूँ कि ये लाइन आपने लिखी है तो क्यों लिखी है। ये अगर मैं वहां, क्योंकि आप लोगों के जो सीनियर तो नहीं बनते, वो क्लासमेट ही बनते हैं, बैचमेट ही हैं। BSIT एंड BSSC रेगुलर, IT रेगुलर सेल्फ एंड SC रेगुलर। इनसे कभी बात हो ना तो इनसे पूछ लेना आप लोग कि मैं प्रोजेक्ट एवेल्युएशन किस तरह से करता हूँ। मिनिमम 20 मिनट एंड मैक्सिमम 30 मिनट एक बच्चे का टाइम होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं 2 क्वेश्चन पूछूं और उसको ना आते और मैं कंसिडर कर लूं जी कि ये बच्चा नालायक है, इसने काम नहीं किया। मिनिमम जो है ना वो 20 मिनट मैं एक बच्चे पे लगाता हूँ। और इस तरह है कि 25 की क्लास होती है ना, तो मैं कुछ 4-5 दिन लगा देता हूँ एक एक क्लास के ऊपर। मुश्किल होता है मैनेज करना, बट ये है कि थोड़ा बहुत चेक बैलेंस तो रखना ही है ना। घर में आप लोग, मैं इधर हूँ, तो नो आइडिया कि आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से प्रोजेक्ट। मतलब ये चेक एंड बैलेंस है। बट जिन बच्चों ने खुद से किया होता है ना, उनको कोई मसला ही नहीं होता। मैंने पूछा हाँ जी ये किस तरह किया, और पता चलता है। मैंने क्वेश्चन किया, आप आंसर दे रहे हो, मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चे ने खुद किया है या करवा के लेके आया है। वो अभी काफी टाइम पड़ा है उसमें। अभी आप लोग अपने मिड की तैयारी करें, जो करवाया है उसी में से होगा। चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, समझना है। प्रैक्टिस करेंगे तो मैं जिस तरह का मर्जी MCQ दूं, प्रोग्रामिंग बीच में ऐड करके नीचे लिखूं, वट जिस तरह का मर्जी दूं, आप उसको कर लोगे। बट अगर रट्टा लगाया हुआ है कि स्लाइड के ऊपर ये चीज़ लिखी है और मैंने उसको रट लिया बट मुझे आइडिया नहीं है, तो फिर मसला मसाइल बनेंगे। बाकी इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। आप लोग एफर्ट अगर करेंगे तो इंशाल्लाह सारे बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पहले 6 सेमेस्टर में भी पास होते ही आ रहे हैं ना, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, तो ये तो चलता ही रहेगा। मेन चीज़ है कि आपने क्या लर्न किया। तो मैं थोड़ा सा मतलब डिफरेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएट हो एट द एंड, कि ये सब्जेक्ट जस्ट पढ़ा नहीं है, इसमें कुछ सीखा है हमने। जब सीखेंगे तो मार्क्स भी आ जाएंगे, पास भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दें अभी कि मार्क्स नाम की भी कोई चीज़ है। बस इस चीज़ पे फोकस रखें कि हमने सीखना है। आप सीखने की मुझे दें गारंटी, मैं आपको पास होने की देता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। सर असाइनमेंट में जो आपने कहा था कि इमेज शो करवानी है पोस्ट बैक होने के बाद, मतलब जो हम
लोग अपलोड करेंगे वही इमेज हमें शो होगी। तो उसमें ना जब मैंने div id के साथ इनर टेक्स्ट दिया था ना, फाइल हैज बीन अपलोडेड, तो सिर्फ तो इमेज शो नहीं होती थी, सिर्फ वो वाला टेक्स्ट शो होता था, फाइल हैज बीन अपलोडेड। और अगर मैं उस मतलब इस लाइन को रिमूव करती थी ना, फाइल हैज बीन अपलोडेड वाली को, फिर इमेज शो होती थी। ऐसी इसकी क्या वजह है? एक्चुअली पता है क्या है, इमेज शो करवाने के लिए इमेज का टैग लगाना पड़ता है, जिसको फिर पास देना पड़ता है। सर मैंने वो लगाया था, ठीक है, इमेज का टैग लगाया था और कोड वाली साइड पे मतलब उसको इमेज को जो आईडी दी थी ना उससे एक्सेस किया था। अगर आपने असाइनमेंट में वो चीज की हुई है तो मैं देख लूंगा आपने किस तरह से की हुई है। यस सर मैंने की हुई है, और फिर मैंने उसको कमेंट कर दिया था, ठीक हो गया। ये जो है ना डिवाइड इनर टेक्स्ट इसको। और जब मैंने ड्रॉप डाउन वाला किया था ना, उसमें भी सेम ये इशू था मेरा। मतलब मैं ये चाह रही थी कि दो लाइनों में ना शो हो, एक में हमारे पास वैल्यू आ जाए और उससे जो नीचे वाली लाइन होगा ना उसमें सेलेक्टेड आइटम आ जाए। तो उसमें भी ये इशू हो रहा था, पहली लाइन मतलब कोड की रन होती थी, सेकंड नहीं होती थी। ठीक है, वो मैं देख लूंगा आपका कोड क्या आपने क्या किया हुआ है। ओके सर। ठीक है सर हमने तो इमेज के जहाँ शो करानी थी ना, इमेज का नेम ही शो करा दिया था जो ठीक भी है, फाइल मैंने थी उसका। नेम का कहा था, जिसने किया इमेज शो करवाई है, अच्छा किया, उसने इमेज शो करवा ली है, जिसने नेम करवाया उसके लिए भी ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ सर कि क्योंकि इमेज शो कराने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आपने तो अभी तक कोई कराया नहीं, कोई सही सा आप देखें, पता है क्या, इमेज शो टैग वगैरह करवाने का बता। मेथड कोई भी नहीं है। मैंने आपको इमेज का कंट्रोल बताया था ना, वही। सिंपल इमेज यस सर। डॉट इमेज यूआरएल आगे वो इमेज का पूरा पाथ दे देना था, तो वो इमेज शो हो जाती है। चलें, जिसने प्रैक्टिस की है वेल एंड गुड है, जिसने नहीं की वो अभी कर सकता है, मतलब अपने एंड के ऊपर कर ले। मैं उसको कोई मतलब कह लें कि कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है उसका, जिसने नहीं शो की सर अपने एंड के ऊपर इमेज उसको यूआरएल कर। के अंदर काफी हाँ जी, देने की कोशिश की थी इमेज यूआरएल के अंदर, तो अच्छा, वो पाथ उसके अंदर आता ही नहीं था। चले मैं वो शेयर एक कर दफा दूंगा आप आप पाथ लोग। देना सिखा। ओके सर, वो डिफिकल्टीज आ रही थी। ठीक हो गया, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ना कि किस तरह इमेज का पाथ आना है। सर हाँ जी, सर मैंने जो प्रैक्टिस की है ना विजुअल स्टूडियो पे, और जो मैंने असाइनमेंट बनाई है, जब उसको मैं रन करवाती हूँ ना क्रोम पे, ये कल से इशू आ रहा है कि वो एरर फ्रेंडली मैसेज देता है। एरर फ्रेंडली मैसेज देता है। यस सर, बाकी पहले सब सही चल रही थी, मतलब पहले मैंने सारी जो आप करवाते हैं ना, मैंने प्रैक्टिस की है, वो सब सही चल रही थी। और कल से मैंने असाइनमेंट किया, उसमें आ रहा था, तो मैंने बाकी जो चेक किए तो उनमें भी यही आ रहा। बच्चे उसको शेयर करना आप मेरे साथ, फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके ठीक सर। है, लेकिन फिर मैंने असाइनमेंट वो एरर फ्रेंडली पेज का ही स्क्रीनशॉट लेके कर दिया था, क्योंकि मैंने जो कोड किया है वो तो फिर तो मुझे समझ आया नहीं। ठीक हो गया है। सर मेरा भी चेक कर लें जरा, इशू जो आ रहा था ठीक है बच्चे, आईडी मैं वाला। एक मैं कॉल अटेंड करनी है, उसके बाद ना आप मुझे शेयर कर देना स्क्रीन जो भी है, मैं फिर देख लूंगा। ओके सर। ठीक हो सर गया। मेरा एक हाँ जी, पूछें। कि अगर हम लोग स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग लिखूं और साथ जेंडर लिखूं तो और सेमीकोलन, तो मतलब उस मैंने स्ट्रिंग जेंडर को स्ट्रिंग के अंदर लिखा, उसके बाद अगर मैं उसको dv.inner.html के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ तो वो उसके अंदर एक्सेस क्यों नहीं होता, हालांकि होना चाहिए। मतलब अच्छा अगर हम पता लेबल के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू भी तो होना चाहिए ना। हाँ, अच्छा पता है क्या है कि मैं ना आपको ये असाइनमेंट बनी बनाई खुद से बना के भी शेयर करूंगा, आप लोग देख लेना कि वो रेडियो एक स्ट्रिंग किस तरह से करनी है, मैं अपलोड कर दूंगा ऊपर। सर दूसरा, हमने इस असाइनमेंट में ना डिजाइन पे इतना फोकस को नहीं किया, सिंपल ही बस। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं।